पोर्चुगल एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम ऑफ देयर लाइव्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो शायद अपने लाइफ का लास्ट फीफा वर्ल्ड कप मैच खेल सकते हैं भाइयों आज। अगर वो एलिमिनेट हो जाएंगे तो देयर वुड बी नो मोर फीफा वर्ल्ड कप एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टिल विल बी वेटिंग फॉर दैट वन नॉकआउट गोल। भाइयों हालैंड ने अपने लाइफ का पहला नॉकआउट मैच खेला और हालैंड ने एक ही मैच में भाई गोल मार दिया है। रिस्पांसिबिलिटी पता है किसके ऊपर है? एवरी पोर्तुगीज फैन, एवरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन एट द मोमेंट इज होपिंग बड़े भैया गोल मारते इस मैच में, क्योंकि जो भी कह लो एक क्रिटिसिज्म जो भी क्रिस्टियानो के ऊपर आता है कि भाई आपने ग्रुप स्टेजेस में गोल मार रखे हैं, आपने क्वालिफाइंग कैंपेन में गोल मार रखे हैं, तबाही से बट भाई नॉकआउट में क्या हो जाता है। एंड भाइयों आज दे विल नीड हिम एज वेल। देखो मैं तो डाउट नहीं करता हूँ, तुमको ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, बड़े भैया की जब भी बात आती है फॉर डिलीवरिंग फॉर पोर्चुगल आई हैवंट डाउट दिस गाय इवन वंस। बट एक बात मैं कहता हूँ हमेशा कि इसकी यूटिलाइजेशन ऐसे लिमिटेड रहनी है। यू कैन नॉट कीप ऑन बैंकिंग ऑन क्रिस्टियानो फॉर द होल 90 मिनट्स एंड अल्टीमेटली जब वो बंदा गोल स्कोर ना कर पाए यू वेट विथ योर फ्रेश हैंड्स कि आ जाओ अब क्रिस्टियानो भैया को पेलेंगे, आ जाओ, हो गई गलती, नहीं मार पाए गोल, अब पेलेंगे। यू कैन नॉट डू दैट। अगर ये होता है भाइयों दिस इज द फेलियर ऑफ द कोच नॉट टू हैंडल, नॉट टू नो इवन कि क्रिस्टियानो को कैसे मैनेज करना है। बट देन बात सिर्फ क्रिस्टियानो भैया की नहीं है भाई, हम बात करते हैं पोर्चुगल की। हम इनको देखते हैं एज अ यूनिट एंड वी सी कि पोर्चुगल की टीम कहां फॉल्टर करती है, क्या कमी है पोर्चुगल की टीम में, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं। पहली चीज मेरे भाइयों अगर मैं स्पेसिफिकली इस वर्ल्ड कप की बात करूं ना, पोर्चुगल ने शॉट्स ऑन टारगेट नहीं बजाए हैं। ये 2018 के बाद से उनका सबसे खराब रिकॉर्ड है। इस बार उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में 32 शॉट्स में से सिर्फ 9 ऑन टारगेट लिए हैं। तो भाइयों जब शॉट्स ऑन टारगेट नहीं आएंगे तो भाई आप गोल कैसे मारोगे? आपको कीपर को टेस्ट करना होता है। ये एक बहुत बड़ी पोर्चुगल की प्रॉब्लम रहती है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पोर्चुगल की है कि भाई डिफेंसिव क्वालिटीज, मतलब जो लैप्स होता है फोकस में, जो प्लेसेस पे बंदे इधर उधर बिखरे रहते हैं, डिफेंसिव ट्रांजिशन पुअर होता है। आज ये चीज आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड क्रोएशिया के अगेंस्ट करना पड़ेगा। हम क्रोएशिया की बात करते हैं और हम इनको देखते हैं, दे डोंट स्ट्राइक अस एज द ओल्ड टीम ऑफ क्रोएशिया। लास्ट वर्ल्ड कप में थर्ड स्पॉट फिनिश थी। हमने 2018 में देखा भाइयों कि दे वेंट इन द फाइनल ऑब्वियसली। यार ये क्रोएशिया की टीम आपको वैसी क्रोएशिया की टीम नहीं लगती, बिकॉज दिस इज अ न्यू टीम ऑफ क्रोएशिया विद न्यू प्लेयर्स, विद सम यंगर ब्लड, विद बेटर प्लेयर्स। ऑफ कोर्स दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, बट ये सेम क्रोएशिया नहीं है। एक बात मैं बता दूं, पिछले 10 मैचेस अगर तुम उठा लो तो भाई पोर्चुगल ने एक ही लॉस ली है क्रोएशिया के अगेंस्ट। पिछले 6 मैचेस में 5 मैचेस से हार रही है क्रोएशिया। तो भाई ये जो रिकॉर्ड है इस यूरोपियन टीम के अगेंस्ट पोर्चुगल की एक कह सकते हो नोइंगनेस है। उनको पता है कि ओके क्रोएशिया के साथ हमने खेल रखा है, वी नो व्हाट दे कैन ऑफर, वी नो व्हाट दे कैन डू, बट वी कैन नॉट अंडरमाइन देम, वी शुड नॉट अंडरमाइन देम। क्रोएशिया फीफा वर्ल्ड कप में ऑल टुगेदर डिफरेंट ग्रेवी बन जाती है भाइयों, और इनको अगर गलती करोगे अंडरमाइन करने की तो गो आस्क ब्राजील। बट बात आती है कि पोर्चुगल को इस मैच में सही क्या करना होगा, कैसे उनको गेम रन करना होगा। अब एक मैच ऐसा है जो कि आप अगर क्रोएशिया को पिछले फिक्चर्स कभी भी देखो, उनके यूरोस कैंपेन देखो, उनका फीफा वर्ल्ड कप कैंपेन देखो, न जाने कैसे इन बुड्ढों में इतनी जान आ जाती है, हरामखोरी मैच को टुवर्ड्स दी एक्स्ट्रा टाइम ले जाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम ले आते हैं, पेनल्टीज में ले आते हैं, और भाई लिवाकोविच अल्टीमेटली लिवाकोविच बिकम्स द सेवियर फॉर देम एंड इट हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स। एंड आज भी पूरी पॉसिबिलिटी है अगर पोर्चुगल ने अर्ली गोल स्कोर नहीं किया तो ये मैच में भी वापस से वही चीज हो सकती है। पोर्चुगल को ये चाहेंगे कि ये डीपर ले जाएं ताकि पोर्चुगल और फ्रस्ट्रेट हो, और ज्यादा ओपन हो, और स्पेसेस छोड़े। और हमारे जो रनर्स हैं, चाहे तुम पेरिसिच की बात करो, बातुरीना की बात करो, चाहे तुम यहाँ पे बुद्धबीर जैसे वेटरन्स की बात करो, दे वुड वांट टू मेक एन इम्पैक्ट। बट क्या यहाँ पे टैलेंट में कमी है या बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों टीमों में? आई वुड स्टिल से नो। टीम किसकी ज्यादा बेटर है? टीम पोर्चुगल की ज्यादा बेटर है। बट क्या बेटर होना आपको विन दिलाता है? नहीं। ऑन द डे जो कि कोच ने प्लान बनाया है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना आपको विन दिलाता है, एंड दैट ऑल स्टार्ट्स विद योर प्रॉपर लाइनअप। सबसे इंपॉर्टेंटली कि भाई लाइनअप क्या होगा पोर्चुगल का? भाई मेरे लिए तो भाई दिस इज द लाइनअप इन विच यू शुड गो, एंड आप देख सकते हो एब्सोल्युटली नो चेंज मैंने इस 11 में कर रखे हैं। आई हैव गॉन विद कैंसेलो, दियाज, विएगा एंड नुनो मेंडेस। मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कोई चेंज। एक चीज मैं एक्सपेक्ट करूंगा इज टू सी जॉ नेवेस बैक इन द 11 ताकि ब्रूनो फर्नांडिस कैम खेल पाए। विटिनिया एंड जॉ नेवेस विल हैव टू प्ले। भाई आई एम डन विद रूबन नेवेस भाई, ना जॉ नेवेस को खिलाओ इस वाले मैच में, गो विद हिम। दूसरा चीज आपने देखा है कि फिलिक्स को इस मैच में मैंने खिलाया। लास्ट मैच में मैं कह रहा था राफेल लियाओ को खेलना कोलंबिया के अगेंस्ट जरूरी है। फिलिक्स का वो मैच अच्छा नहीं था, पूरी पोर्चुगल टीम का मैच अच्छा नहीं था भाई, ट्रांजिशन पे बेकार थे। और मैं चाहूंगा भाई नेटो खेले विद क्रिस्टियानो। पर तुमको पता है कि इस पोर्चुगल की टीम में ना तुमको टैलेंट की कमी नहीं मिलेगी। पता नहीं क्यों ये टीम में ना वो हंगर की कमी बहुत दिखती है। देयर लैक ऑफ एफर्ट कितना ज्यादा ग्लेयरिंग था कोलंबिया के अगेंस्ट। मेरे भाइयों दे वर नॉट अटैकिंग,
एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूं क्यों मैं डिसअपॉइंटेड हूं पोर्चुगल से, क्योंकि भाई कोलंबिया के अगेंस्ट एक ऐसी टीम जो कि भाई अपने फिफ्थ गियर पे नहीं खेल रही थी, लूजली प्रेस कर रहे थे, स्पेसेस खोल रखे थे, पोर्चुगल इतना शंट होकर फुटबॉल खेली है अपना। उसका एग्जाम्पल ये है मेरे भाइयों, यहाँ पे एक अटैक बना था कोलंबिया ने, जिसको कि भाई उन्होंने शॉट लिया, बॉल ब्लॉक होती है, ऑब्वियसली यहाँ पे डिएगो कोस्टा स्टेप अप करते हैं, सेव करते हैं, लूज बॉल के लिए उनके प्लेयर जाते हैं, कैंसेलो ने टच लिया, और तुम एक चीज नोटिस करोगे ये 45 मिनट चल रखा है, एकदम काउंटर अटैक की सिचुएशन है, बट टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, यहाँ पे 30 सेकंड बच रहे हैं, बट स्टिल आपके पास बॉल है, आप अटैक कर सकते हो। नाउ यू सी व्हाट हैपेंस। मैं क्यों डिसअपॉइंटेड हूं, यहाँ पे जो ये बॉल मिली है नेटो को, तुम देखना रिएक्शन, ब्रूनो फर्नांडिस, जॉ फेलिक्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यही तो है उनके अटैकर्स भाई, यही तो है फ्रंट के गाइस जो कि रन से निकालेंगे। अगर आपका दूसरा बंदा ये रन डाला है भाई, बंदे जॉग कर रहे हैं ये तीनों भाई मेरे, लुक एट दैट, लुक एट दैट, लुक एट द एफर्ट ऑफ नेटो एंड लुक एट दिस गाइस। ये क्या है भाई, नेटो अकेले गया है, ही इज वेटिंग, ही इज लुकिंग। कोई अगर बंदा यहाँ पे, चाहे वो नूनो मेंडेस हो, चाहे वो रफाल लिया हो, चाहे वो जॉ फेलिक्स हो, जो भी बंदा, चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, मेरे भाइयों दे शुड बी मेकिंग अ रन हियर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ गोल स्कोरिंग चांस। और ये इसीलिए नहीं आई क्योंकि तुमने यहाँ पे ये रन नहीं डाली मेरे भाइयों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू एंटिसिपेट, क्योंकि नेटो अगर अपनी पिछवाड़ा फाड़ के रन डाल रहा है, यू एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड हिम द मैन ओवर हियर। और यहाँ पे क्या होता है अल्टीमेटली, नेटो को अपने कटबैक करना पड़ता है, बहुत लेट अराइवल होता है क्रिस्टियानो भैया का, जिसको आराम से यहाँ पे डिफेंड कर लेती है कोलंबिया। और यही लैक ऑफ हंगर उनका काउंटर्स पे टाइम एट टाइम विजिबल था। तो देखो पोर्चुगल एक ऐसी टीम ने जो कि काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेले, क्योंकि भाई उनका कोच वैसा नहीं फुटबॉल खिलाता है, सिंपल सी बात है। कोच का फुटबॉल में माइंडसेट है कि भाई हम पोजीशन रखेंगे, हम पोजीशन को रोटेट करेंगे, अपोजिशन को हम खोलेंगे, उनके लाइंस के बीच में अटैक करेंगे, मतलब भाई 75 पासेस हम करेंगे और हम एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। इसी का बेस्ट एग्जांपल है क्यों आपने शॉट्स ऑन टारगेट नहीं लिए, क्योंकि शॉट्स बनाने के चांसेस ही नहीं तुम्हारे बनते हैं। तो भाइयों जब तक तुम अपने दिमाग में, अपने बुद्धि में ये बात नहीं डालोगे कि भाई हमें अटेम्प्ट्स लेने हैं, हर बार हम प्रॉपर एग्जीक्यूटेड वेल प्लान्ड चांसेस के लिए नहीं वेट कर सकते। आई हैव गॉट क्रिस्टियानो, आई हैव गॉट ट्रिंकाओ ऑफ द बेंच, आई हैव गॉट चिको कॉन्शेकाओ, मेरे पास ब्रूनो है, मेरे पास नेटो है, मेरे पास फेलिक्स है, हमें शॉट लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पोर्चुगल अपनी बेस्ट पॉसिबल चांस का वेट ना करे, अटेम्प्ट्स लेती रहे, ताकि आप लिवाकोविच को टेस्ट आउट करो। कीपर बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन कीपर है मेरे भाइयों, लेकिन भाई जो पोर्चुगल की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उनकी ये मिडफील्ड में, टाइम एट टाइम कहता हूं, ये मिडफील्ड केपेबल होनी चाहिए टू रन द प्ले एंड टू डिसरप्ट द प्ले। ये दोनों, ये मिडफील्डर जो आपके, जो पिवट्स हैं आपके, जॉन नेवेस और विटिनिया पीएसजी पे, ये दोनों काम बहुत परफेक्टली करते हैं। तो पोर्चुगल पे क्यों नहीं हो पाता, कहां है वो बैलेंस, क्या प्रॉब्लम हो जाती है, यही चीज इन दोनों बंदों की रिस्पांसिबिलिटी होती है। एडिंग ऑन टू द थर्ड मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडिस, ब्रूनो फर्नांडिस विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस अलॉन्ग विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये होना है। और आप जब रिकवरी पे होते हो भाई, ये दोनों बाकी जो मिडफील्डर्स बच रहे हैं आपके, विटिनिया और जॉन नेवेस, दे विल हैव टू प्रोवाइड द डिफेंसिव कवर, बट ये टाइम एट टाइम डिफेंसिव ट्रांजिशन पे खुलते हैं। अगर आपकी मिडफील्ड कॉम्पैक्ट नहीं हो पाती, आप अपने पूरे प्लेयर्स को इनसाइड बुला लो, कॉम्पैक्ट कर लो, छोटे बन जाओ, नेटो को बुला लो और आपके लेफ्ट में फेलिक्स को बुला लो, छोटे बन जाओ, कॉम्पैक्ट हो जाओ, उनको स्पेस मत दो। बट बिकॉज इवन क्रोएशिया वुड वांट टू बी ऑन द बॉल। ज़्लाटको डालिच का फुटबॉल इज नॉट पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, वो स्टिल ट्रांजिशन में खेलना चाहता है, क्योंकि उसके पास पेरिसिच है, उसके पास पितार सुचिच है, अच्छे कैरियर्स है, लुका मॉड्रिच है जो कि पासेस रिलीज कर सकते हैं। अगर आप बैक थ्री सिस्टम में उनको खेलते देखोगे तो भाई स्टानिशिच फटेगा, आपके इधर से ग्वार्डियोल फट सकते हैं। तो भाई वो इन पोजीशन रहेंगे, बट दे विल लुक आउट टू hurt you in the wide spaces। तो भाई यहीं पे अब हम बात कर सकते हैं कि भाई कैसे पोर्चुगल पोजीशन रिटेन करके डिफेंडिंग करेगी। भाई डिफेंडिंग का सिर्फ ये तरीका नहीं होता कि भाई आपको टैकल्स डालने हैं, आप डिफेंडिंग ऑन पोजीशन विथ पोजीशन भी कर सकते हो। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है इनका विटिनिया। ये विटिनिया के पासिंग चार्ट हैं आपके पिछले मैचेस में, अगर आप देखोगे भाई विटिनिया ने एब्सोल्युटली खाया है। ही इज द गाय जो कि रिसाइकलर बनेगा टीम में, ही इज द गाय जो भी कभी भी आप फंसते हो पिच पे, आप उस बंदे को फाइंड करो, पासेस दे दो, ही विल रिटेन, रिसाइकिल, प्रोग्रेस द बॉल फॉरवर्ड। बट भाई विटिनिया को लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी। अगर लाइन ब्रेकिंग रिस्पांसिबिलिटी से ब्रूनो फर्नांडिस की है तो ये गलत है। विटिनिया आल्सो नीड्स टू मेक थोड़े से ये और वर्टिकल पासेस इनटू द ड्रॉपिंग फेलिक्स। तुमने क्यों खिला रखा भाई फेलिक्स को, अगर तुम उसको इन स्पेसेस में ड्रॉप करके यहां पे विटिनिया से तुम प्ले नहीं कंडक्ट करवा सकते, क्योंकि नूनो मेंडेस चढ़ेगा ऊपर, आपके पास कैंसेलो हैं वो भी चढ़ेंगे, नेटो पिच की विथ खींचेंगे, मे बी कैंसेलो इन्वर्ट कर जाए। तो अगर आप एक काइंड ऑफ एक थर्ड बैक बनाते हो विद विटिनिया लाइक दिस, क्योंकि सुचेज बातुरिना जो भी हैं ये डिफेंडिंग करने के लिए डीप जाएंगे, विटिनिया अगर थर्ड बैक यहां से बन के खेलते हैं, ही नीड्स टू फाइंड दीस पासेस टू फेलिक्स, उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। जॉन नेवेस को एक एंगल पे रहना पड़ेगा ताकि विटिनिया उससे फाइंड कर पाए। ही इज अ वेरी गुड कैरियर ऑफ द बॉल एज वेल। कैंसेलो नीड्स टू ड्रॉप इन, टेक टचेस, टाइम एट टाइम 3v2s यहां पे जो बन रहे हैं जॉन नेवेस के साथ, रूबेन दियाज के साथ, ये कॉम्बिनेशन करके भाई आपको नेटो को बॉल फीड करनी होगी। एक बार नेटो को बॉल मिली तो भाई आपका भागने के बोस, सिंपल सी बात है, आपको वाइड एरिया से भगाना होगा इनको, और भाई क्रॉसेस, कटबैक्स, ये सब पे भी डिपेंडेंट होना होगा। क्रिस्टियानो भैया अगेन मैं कहूंगा आपसे, जैसे मैंने पिछले बार कहा था, डू नॉट गो हियर,
डू नॉट गो हेयर, डू नॉट कम हेयर, डू नॉट गो हेयर, स्टे हेयर। अगर सामने वाली टीम, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं कि भाई ये बैक 3 में खेलेंगे कि बैक 4 में खेलेंगे, इंग्लैंड वाले मैच में अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड के मैच में जाती है ये बैक 3 में क्रोएशिया, बैक 3 और 4 और 2-1, 3-4-2-1। लेकिन उसके बाद पनामा के मैच में दे वेंट इन 4-2-3-1, उसके बाद घाना के मैच में भी दे वेंट इन 4-2-3-1। तो भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके की एक बैक 5 फॉर्मेशन में भी खेल सकती है, जहाँ पे पेरिसिच विंग बैक हो जाएंगे, स्टानिसिच विंग बैक हो जाएंगे, और ये डिफेंडिंग काफी कॉम्पैक्ट कर सकते हैं गोइंग लाइक दिस। तो भाई जब ये सामने टीम करेगी, और ऐसे आप खेल चुके हो डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट एंड उन्होंने भाई दे गॉट द रिजल्ट 1-1 ड्रॉ, तो उनके अगेंस्ट आपको करना क्या होगा भाई? ऑब्वियसली आपको नंबर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। यू वांट टू सी योर बेस्ट प्लेयर्स गो इन, एंड इनकी बैक लाइन जो बैक 5 अगर ये बनाते हैं, फेजेस ऑफ प्ले आएंगे जैसे जहां पे क्रोएशिया डिफेंड कर रही होगी, तो नंबर 1 2 3 4 5 6 प्लेयर्स आपको फ्रंट लाइन में फेंकने होंगे। तब जब आप 6 प्लेयर्स फ्रंट लाइन में फेंक दोगे, तब भाई सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्लेयर कौन बनता है इन सिचुएशंस में? मेरे भाइयों, विटीनिया, कैंसेलो। ये दो बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहां से जो भी प्लेयर ड्रॉप कर रहा है टच लेके वापस जाएगा, रन इन बिहाइंड ना लेगा। तो भाई 1-2 खेलो, फाइंड करो रनर्स को इन बिहाइंड। अगर ब्रूनो ने रन डाली, फाइंड करो उसको। अगर नूनो ने रन डाली है तो भाई मेरे फाइंड कर विटीनिया लॉब बॉल पे ऊपर। फिलिक्स अगर ड्रॉप करें, टेक्स टच, क्योंकि फिलिक्स की क्वालिटी होती है, फिलिक्स को टच मिलेगा इस स्पेस में, ये वाला स्पेस होगा जहां पे फिलिक्स ऑपरेट करेगा। टेक्स अ टच, passes to Bruno, Bruno की पास टू क्रिस्टियानो, एंड देन ही इज फ्री। चैनल में क्रिस्टियानो भैया को रन करना होगा, डू नॉट बैंक ऑन टू पोंग्रासिच। खा जाएगा बंदा, बहुत बीस्ट ऑफ अ डिफेंडर ये लोंडा। आई डोंट नो कि अभी इसको खिलाएंगे कि या फिर वो वुस्कोविच को खिलाएंगे। आई एम काउंटिंग ऑन दिस गाय। मुझे लगता है पोंग्रासिच के पिछले दोनों जो मैचेस गए हैं, पनामा वाले और घाना वाले, बंदा टॉप फुटबॉल खेला था। पिछले मैच में गॉर्डियोल को रेस्ट किया था उन्होंने, तो मुझे लगता है गॉर्डियोल खेलेगा। तो भाई वो क्रिस्टियानो भैया आपको चैनल रनिंग करनी होगी। होल्ड अप मत करिएगा डिफेंडर के अगेंस्ट, वो बैक से टैकल करेंगे, आप नहीं होल्ड अप कर पाओगे, गिर जाओगे। रन इन निकालने की कोशिश करना, इस चैनल्स में भागना, इन चैनल्स में भागना, जैसे कि आपने उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट किया था। दैट्स हाउ द गेम इज गोना गो। तो अगर हम बैक 5 में भाई क्रोएशिया को आते देखते हैं, इस तरीके से वो डीप डिफेंडिंग करेंगे, क्योंकि भाई विटीनिया है, जॉ नेवेज है, कैंसेलो है, आप पोजीशन रखोगे। बट भाई डू नॉट माइंड, यहां पे क्रोएशिया स्टिल इन पोजीशन आ सकती है, बिकॉज आपके पास मॉड्रिच है, कोवाचिच है, सुचिच है, बातुरिना है, 4 मैन की क्वालिटी मिडफील्ड है। थ्रो इन स्टानिसिच ओवर हियर, थ्रो इन इवान पेरिसिच जो कि फटेगा। भाइयों आप जब अगर यहां पे आपने बॉल लूज करी और ये सिनेरियो पे टर्नओवर होता है मेरे भाई, लुक एट दैट, लुक एट दैट, नेटो ऊपर, कैंसेलो ऊपर, नुन्नू ऊपर, भाई ये अगर सिचुएशन बनी भाई मेरे, तो दिक्कत होगी, बिकॉज ये 4-5 प्लेयर्स हैं जो कि फटेंगे। तो इन पोजीशंस में भाई सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन बनता है भाइयों? जॉन नेवेस। भाई पुद्दी फाड़ के भाग आ जाइयो पीछे, नुन्नो मेंडेस पीछे आ जाइयो भाइयों, तब तो जाके तुम थोड़ा सा डिले कर पाओगे इनको। आई एम नॉट रूलिंग आउट क्रोएशिया स्कोरिंग अ गोल। क्रोएशिया मे गो ऑन टू स्कोर अ गोल, बट बाय विन की अगर बात करोगे, आई विल स्टिल गो विद पोर्चुगल फॉर द विन। क्यों? बस बिकॉज रिकॉर्ड सेज लाइक दैट। पिछले कितने मैचेस अगर आप देख लोगे, यहाँ पे पोर्चुगल ने इनके अगेंस्ट विन ली है, तो आई विल नॉट गो ऑन टू डाउट कि वो विन नहीं ले सकते हैं। दे माइट नॉट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट, बट फीफा वर्ल्ड कप में हमने ऑलरेडी देख लिया भाइयों टीमों को, दे डू नॉट सिट बैक, दे कम एट यू, दे विल कम एट यू, क्योंकि नॉकआउट है। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और है जहां पे ये बैक 4 में जा सकते हैं, स्टानिसिस, सोतालो, पोंग्रासिच, गॉर्डियोल के साथ, जहां पे आप पेरिसिच और सुचिच को इस तरीके से वाइड एरियाज में खेलते देख सकते हो। बातुरिना आ सकते हैं भाई, इनके पास अच्छे प्लेयर्स भी हैं ऑफ द बेंच आने के लिए। निकोला व्लासिच है, मार्को पासलिच है, क्रामरिच है जो एज अ स्ट्राइकर खेलता है। नाउ द होल थिंग बिंग, तुम देख रहे हो मैंने वुस्कोविच को नहीं खिलाया, क्योंकि फर्स्ट मैच के बाद से वुस्कोविच नहीं खेला है। सो आई एम थिंकिंग भाई पोंग्रासिच और सोतालो का खेलना तो बनता है। आई एम नॉट सो श्योर कि भाई वो थर्ड बैक भी खेलेंगे, तो क्या यहाँ पे बंदा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, बट भाई पोंग्रासिच अच्छा प्लेयर है, ठीक है, ही इज अ गुड डिफेंडर। बट स्टिल भाइयों आई एम लुकिंग फॉर अ पोर्चुगल विन यहाँ पे, बिकॉज मुझे लगता है कि ये तो वो जीत सकते हैं। इसके आगे आप अगर देखोगे तो आपको स्पेन मिल सकती है अगर वो ऑस्ट्रिया को हरा दें। तो भाई कहीं ना कहीं ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लास्ट फीफा वर्ल्ड कप मैच हो सकता है, बिकॉज भाई लेट्स फेस इट यार, अगला वर्ल्ड कप क्रिस्टियानो नहीं खेल पाएगा, चाहे कितना भी खेले क्रिस्टियानो। भाई 45 की उम्र पे क्रिस्टियानो का एक और वर्ल्ड कप खेलना, आई डोंट नो इफ इवन वुड दैट वुड बी फेयर फॉर पोर्चुगल इवन। मतलब फैंस वुड वांट हिम टू प्ले, फैंस वुड एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर, बट इवन 45 साल की उम्र पे अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे तुम बैंक कर रहे हो, और भाई पोर्चुगल अगर फेल करती है अगले 4 सालों में कि एक स्ट्राइकर ना वो बना पाए, तो भाई धिक्कार है। तो भाई फिर थू है, फिर धिक्कार है अगर आपने क्रिस्टियानो को अगले 4 साल में नहीं रिप्लेस किया। या तो गोंजालो रेमोस स्टेप अप करे, या तो फिर जिवानी क्वेंदा स्टेप अप करे, रोड्रिगो मोरा स्टेप अप करे, किसी को स्टेप अप करना पड़ेगा, फिलिक्स को स्टेप अप। भाई साहब तुम मत करो यार ये, मत करो यार ये, प्लीज डू नॉट, लेट्स नॉट पुट दैट प्रेशर ऑन क्रिस्टियानो टू गो ऑन एंड डिलीवर अ वर्ल्ड कप फॉर पोर्चुगल इवन एट 45 इयर्स ऑफ एज। इस साल भाई कर लो, इस साल कोई दिक्कत नहीं, वो खेल रहा है, उसकी मर्जी से वो खेल रहा है, और उनका कोच है वो उस पर बैंक करता है, पूरी टीम बैंक करती है बंदे पे, बिकॉज वो लीडर है इस टीम का। बट इफ यू आर टेलिंग मी नहीं, एक साल और एक बार और खेल सकता है रोनाल्डो, भाई मेरे दैट विल बी इनजस्टिस, नॉट जस्ट टू हिम
personally, but for his legacy, but for the Portuguese national team as well. They have to find a replacement. And it's not all on Cristiano as well, bhai. The other players have to step up. There needs to be a goal coming in for Leao, Felix, Neto, Conchacao. कोच मेरे भाई रॉबर्टो मार्टिनेज टकले सुन ले भाई, अच्छी सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं बिकॉज क्रोएशिया विल गो, क्रोएशिया विल कम एट यू और इनको लाइटली नहीं ले सकते. तो भाई आई रियली होप कि भाई यहाँ पे बड़े भैया का आखिरी मैच ना हो, नॉकआउट गोल चाहिए, नॉकआउट गोल आ जाए. आई सी पोर्चुगल डिफीट क्रोएशिया. मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एक 3-1 विन के लिए ऑफ पोर्चुगल. यस, बड़ी स्कोर लाइन है, बट ओनली बिकॉज आई ट्रस्ट पोर्चुगल टू बीट क्रोएशिया. कोई और टीम होती, पॉसिबली स्पेन होती या इंग्लैंड होती, कोई और टीम होती, मैं स्टिल थोड़ा सा इधर उधर स्विच करता अपने प्रेडिक्शन में, बट भाई क्रोएशिया के अगेंस्ट आई सी पोर्चुगल विनिंग. लेट मी नो आपको क्या लगता है. टैक्टिकली कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया. लाइनअप ऑप्शंस के बारे में आप बता सकते हो. डू यू सी कैंसलो प्लेइंग, डू यू सी फेलिक्स प्लेइंग, या फिर यहाँ पे चेंजेस होंगे? क्या लियाओ आएंगे लेफ्ट विंग पे, क्या सेमेडो खेलेंगे राइट बैक पे, क्या मिडफील्ड या डिफेंस में कोई चेंजेस हैं, क्या क्रिस्टियानो को बेंच किया जाएगा? ये आप चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. भाई गुड लक यार, टेक इट फ्रॉम मी. गुड लक टू ऑल द पोर्चुगीज फैंस, गुड लक टू ऑल द क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस. I'll be rooting for Portugal आज के मैच में, hoping to see a win 3-1 मेरी prediction है. Let me know your thoughts. बाकी सेकंड वीडियो यहाँ पे आप इंग्लैंड वाला लगा दिया, आप देख सकते हो, चेकआउट कर लीजिएगा जरूर से. लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच भाइयों फॉर 600K ऑन आवर चैनल. बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सपोर्ट है, टॉप सपोर्ट है एंड अभी भी बना रहा है इतने लंबे टाइम तक और बना रहे इंशाल्लाह, वही होप करेंगे. एंड फॉर दैट वी कीप ऑन ब्रिंगिंग वीडियोस फॉर यू एवरी सिंगल डे, नॉट 1 नॉट 2 बट 3 एज वेल समटाइम्स. तो भाई आपकी सपोर्ट, हमारी मेहनत एंड वी कुक. नेक्स्ट अप ये वीडियो इंग्लैंड का देखना. टेक केयर एंड पीस आउट.